नमस्कार दोस्तों, आप कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है। चूँकि आपको पता है तारीख की घोषणा हो चुकी है। जो पेपर थर्ड है यानी राजस्थान जीके वाला जो पेपर है वो 7 जनवरी को होगा। SCRPS ने इसकी तारीख दे दी है और सब्जेक्ट वाले हैं वो फरवरी मार्च बताए हैं। तो एक बार उनको हम छोड़ देते हैं और मेन ध्यान जो है इस थर्ड पेपर की ओर देखें। तो क्या अब यानी जिनकी तैयारी अच्छी है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको तो रिवीजन करना है, मगर जिनकी तैयारी नहीं हुई तो क्या अब इन 60-70 दिन में तैयारी हो सकती है क्या। मैंने जैसे आज 28 को ये वीडियो बना रहा हूँ और ये मानिए 1 नवंबर से आप सोचिए कि 1 नवंबर से अगर आपकी गाड़ी पटरी पे आती है यानी आप रिदम में आते हैं तैयारी की, 2-3 दिन और मान लिए एक्स्ट्रा या 2 दिन दीपावली के आप मान लो, और 7 जनवरी न मान के 5 जनवरी तक ही मैंने गिना है 1 नवंबर से, तो 66 दिन होते हैं। इन 66 दिन के अनुसार हम जो है इस पर चर्चा करेंगे कि भाई किस प्रकार से तैयारी की जाए कि थर्ड पेपर अच्छे से तैयार हो जाए और उसका रिवीजन भी हो जाए। तो इसके लिए जो है मेन तो अब देखो इतना समय नहीं है कि आप अलग अलग किताबें लाओ कि इतिहास की अलग पढ़ो, भूगोल की अलग पढ़ो, राजनीति की अलग पढ़ो, हिंदी ग्रंथ अकादमी वाली, इतना समय नहीं है। और आप अब समय जो है कि अब आप एक गाइड हो आपके पास में। गाइड कौन सी हो तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। किसी के मतलब फ़ॉन्ट साइज है, किसी की जो बाइंड मतलब उसके जो मेटर टाइपिंग का है, वो आपको जो पसंद आती है जो आप पढ़ते आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए लक्ष्य की गाइड भी मार्केट में इसकी है और नाथ पब्लिकेशन की है, पेनोरमा की है, कोई और भी हो सकती है। तो जो आपको देखने में अच्छे लगे, ठीक लगे, आपको जिसके साथ आप सहज हो वो गाइड आप ले लें। एक ही गाइड आपको लेनी है क्योंकि अब समय कम है। और आप ये नहीं सोचें कि गाइड से हो नहीं पाएगा, बिल्कुल पर्याप्त मैटर जो है उसमें उपलब्ध है और आराम से जो क्वेश्चन है वहाँ से कवर हो जाएंगे अच्छे खासे। कितने क्या करने चाहिए, कितने क्या रहेगी, उन पर भी हम आगे बात करेंगे। तो मेन चीज़ हम यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं वो यही है कि थर्ड पेपर को क्या अब हम 60 दिन में 66 दिन में अच्छे से तैयार कर सकते हैं क्या। तो मैं एक प्लानिंग बना के दूंगा आपको पसंद आए तो आप फॉलो करना, उसमें आप अपने अनुसार कुछ संशोधन कर लेना। मगर मेरा उद्देश्य ये है कि आपके अंदर एक विश्वास पैदा हो जाए कि हाँ, आराम से हम डेली के 2-3 घंटे निकाल कर भी हम जो है ये पेपर न केवल कवर कर सकते हैं बल्कि अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं और आत्मविश्वास प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आपको साथ साथ में थोड़ा सा सब्जेक्ट भी पढ़ना है। आप सब्जेक्ट को बिल्कुल मत छोड़िए। हो सकता है मान लो फरवरी या मार्च में वो करवा ही ले, हालांकि संभावनाएं कम है क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम भी चलेंगे। अगले जो लोकसभा चुनाव है उनकी तैयारियां शुरू हो जाएगी, आचार संहिता वगैरह भी आगे लग जाएगी। परंतु फिर भी हम उन सब चीज़ों को न मान के जो बात सामने दी गई है उसी को मान के हम सोचें कि भाई आप थोड़ा सा सब्जेक्ट को भी देखते रहें 2-3 घंटे, और 2-3 घंटे भी अगर हम इसको दें। अब देखिए किस प्रकार से, ठीक है, पूरी प्लानिंग करके जैसे मैंने रखा है, आपको कितना पसंद आता है। जैसे ये लक्ष्य वाली गाइड का मैंने मेन पेज लिया है। हालांकि मेरा इन गाइड वालों से कोई ऐसा कॉन्टेक्ट नहीं है कि भाई मैं इनके बारे में, और ये तो इतने बड़े है वैसे ही पब्लिकेशन, शायद मुझे तो जानते भी नहीं होंगे। तो ये मार्केट में जो अवेलेबल है बेस्ट पब्लिकेशन जो मुझे लगे उनमें से मैंने लिया है। जैसे मान लीजिए यहाँ लेने का उद्देश्य क्या है, आपको बताना कि राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति, एक पार्ट तो ये है, सिलेबस आपने देख रखा है। यहाँ से लगभग 20 सवाल आते हैं। 10-1 सवाल तो कला और संस्कृति के और 10-1 सवाल इतिहास के। तो इतिहास के 10 और इसके 10, लगभग 20-1 सवाल, कुल 100 सवाल आएंगे। तो 20 सवाल तो हो गए इतिहास, कला, संस्कृति के, 20 हो गए भूगोल के, 20 हो गए अर्थव्यवस्था के, 20 हो गए करंट अफेयर के, और 20 हो गए राजस्थान की राज व्यवस्था के। तो लगभग है ये 18, 20, 22, अनुमान यही है कि इतना ऐसे रहेगा। तो अब जैसे देखिए इसमें गुर्जर प्रतिहार, गुहिल वंश, अब यहाँ पे एक टॉपिक है। जैसे मान लो गुहिल वंश है तो इसके 30 से 47 यानी कि लगभग 17 पेज दे रखे हैं। मारवाड़ का राठौड़ वंश, बीकानेर का राठौड़ वंश, कछवाहा वंश, मैं आपको एक बार आप नज़र डालिए फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों दिखा रहा हूँ मैं आपको। चौहान वंश, ठीक है, यानी एक टॉपिक अलग अलग कर रखा है। प्रत्येक टॉपिक में किसी में 5-7 पेज, 10 पेज, 15-20 पेज ऐसे हैं। क्योंकि देखो आपके पास समय
और पढ़ने वाले मैटर के बीच का अनुपात ही तो देखना है कि समय आपके पास में 66 दिन, और अब आपके पास किताब कितनी क्या बड़ी है, 600 पेज, 700 पेज, 800 पेज, वो सारा जो मटेरियल है आपको बताएंगे। तो इसमें ये चीज़ दे रखी है 205 पेज का ये है, ठीक है, नहीं आगे भी है, इसमें 346 पेज का इतिहास और कला संस्कृति दे रखी है और प्रत्येक टॉपिक में से बांट रखा है। राजस्थान की राज व्यवस्था है जो कंटिन्यू चल रही है, इसमें इतनी टॉपिक है देखिए, जैसे ये लगभग 10-12 टॉपिक है। फिर राज्यपाल आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब एक दिन में अगर आप एक टॉपिक कवर करें, मॉर्निंग में एक टॉपिक आप शाम को कवर करें, या एक टॉपिक पॉलिटिकल का पढ़ लिया, एक टॉपिक आप भूगोल का या इतिहास का पढ़ें, तो 2 टॉपिक अगर आप रोज़ के पढ़ते हैं तो भी आप काफ़ी कुछ कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये खान संप्रदाय में डिटेल दे रखी है। इसी प्रकार से एक किताब है नाथ पब्लिकेशन की, ये 2 भागों में है। आप चाहो तो मैं इनका अलग से आप कमेंट करना, मैं इन तीनों किताबों का अलग से रिव्यू, मतलब वो वीडियो बना के से बता दूंगा आपको। तो ये है, इसके 2 भाग है, 2 भागों में, तो ये उससे थोड़ी सी छोटी है, ठीक है। और ये दूसरा भाग है इसका, इसमें भी इसी प्रकार से हैं। राजस्थान का भूगोल दे दिया, अब भूगोल कौन सा आएगा इस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है, या अलग से कर लेंगे चर्चा। तो ये टॉपिक हो गए भूगोल के, ये अर्थव्यवस्था के टॉपिक हो गए, ये कृषि, पशुधन, सेवा क्षेत्र, आधारभूत ढांचा, हस्तशिल्प, निर्यात की जाने वाली वस्तु, ये आर्थिक समीक्षा वाला ही लगभग टॉपिक है, बजट भी है। फिर ये प्राचीन इतिहास और कला संस्कृति, यहाँ पे कला और संस्कृति के 229 पेज ही है, ठीक है। तो ये उससे थोड़ी सी छोटी है, मतलब इसमें शॉर्ट किया गया है चीज़ों को। तो वो आपके ऊपर निर्भर है कि आप थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना चाहो, ठीक है, तो वो थोड़ा शॉर्ट पढ़ना चाहो, मैटर चीज़ें लगभग फैक्ट उतनी सारी चीज़ें ही हैं कोई। अब ये पेनोरमा की है, ये मेरे पास पुराने वाली पड़ी थी, तो ये थोड़ी सी और लेंदी है, इसमें क्या है और ज़्यादा डिटेल है, ठीक है। तो अब आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितना समय अरेंज कर सकते हैं। तो ये 3 तो मैंने दिखाई, हो सकता है आपके आसपास कोई और अच्छी आपकी नज़र में हो, तो कोई भी हो आप एक गाइड जो है वो ले लेना, 2-3 के लालच में मत पढ़ना, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा भी आपको करंट अफेयर भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई। अब हम आगे चलते हैं कि ये सब चीज़ें देखने से क्या निष्कर्ष निकल रहा है। अब देखो पूरा आपको एकदम गणितीय निष्कर्ष निकालते हैं। ये थोड़ी सी लाइट इसकी कम कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे जाए ये चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, जैसे नाथ पब्लिकेशन है ना, उसमें इतिहास के 229 पेज है, भूगोल के 154, राज व्यवस्था के 110, लक्ष्य में 106, राज व्यवस्था के, पेनोरमा में 147। इसी प्रकार से कला संस्कृति के लक्ष्य में 346, यहाँ 237, यहाँ अर्थव्यवस्था के 130, यहाँ 100, यहाँ 186 पेनोरमा में। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर इसमें 623 पेज है, नाथ में इसमें 757 लगभग जो मैंने योग किया है, और पेनोरमा में 795, यानी कि लगभग 100-150 पेज का फ़र्क है। आपके पास कोई और गाइड हो उसमें हो सकता है और हो, और 200 पेज आप करंट अफेयर के मान के चलो। हालांकि 200 नहीं होंगे, क्योंकि आप कोई भी वार्षिकांक भी लाएंगे ना तो अभी 150 पेज की आएगी। राजस्थान का करंट अफेयर 1 साल का आप लगभग आप देख लेना, जनवरी से जनवरी, 6 महीने पे ज़्यादा फोकस करना, थोड़ा सा बजट वाली चीज़ें और देख लेना, थोड़ी योजनाओं पर फोकस कर लेना। और ये करंट अफेयर भी मैंने करवा रखा है, नोट्स भी करवा रखे हैं, अभी आपको बताएंगे। इकोनॉमिक के नोट्स भी अवेलेबल करवा रखे हैं, ठीक है। तो पहले हम इस चीज़ को देखते हैं कि अब क्या निष्कर्ष निकला। अब जैसे 795, यानी लगभग हम मोटी से मोटी किताब को लेके चलते हैं, 800 पेज की तो किताब प्लस 200 पेज के करंट अफेयर, 1000 पेज आपके पास है पढ़ने के लिए मटेरियल सामने, कि इसको पढ़ना है, रिवीजन करना है। 66 का भाग देते हैं तो 15 पेज पर डे के आते हैं। वे पर डे आप 15 पेज पढ़ते हैं तो 10 दिन में 150 पेज हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या दिन के आप 15 पेज पढ़ना और उनको कंठस्थ करना नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं। जैसे यहाँ 15 का तात्पर्य ये नहीं है कि आप फिक्स ही 15 निकाले, 16 आते ही बंद कर दिया कि गुरुजी ने कहा 15, ऐसा नहीं है। यानी एक आपको ये बताने का उद्देश्य ये है कि अगर आप 15 पेज भी पढ़ते हैं डेली, 15 पेज भी, यानी 15 पेज का आप 3 घंटे मान लो पढ़ते हो, रटते हो, कुछ अंडरलाइन करते हो, कुछ भी आप अपनी तरफ से वहाँ कलाकारी करो, तो भी 2 से 3 घंटे बनते हैं। 3 घंटे में आपने पढ़ लिए और अगले दिन वापस रिवीजन कर लिए, तो भी आप आराम से 66 दिन में पढ़ सकते हो। मेरा उद्देश्य मेन ये था यहाँ पे बताना कि अभी भी समय इतना है कि आप कर सकते हो।
पर अब आप 2-3 तरीके इसमें ले सकते हो। या तो एक आपके पास मान लो टाइमिंग वाला है मूड, भाई सुबह सुबह आपको दिन में कहीं जाना है, ऑफिस पढ़ाने या स्कूल जाते हो, तो सुबह सुबह जैसे मान लो 6 से 9 3 घंटे आप पढ़ लिए, ठीक है, ये शाम को आपने सब्जेक्ट पढ़ लिया। या फिर आप सुबह नहीं उठ पाते तो आप रात्रि में पढ़ लो 3 घंटे 4 घंटे, ये दिन में थोड़ा सा सब्जेक्ट देख लिया। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप फुल टाइम फ्री है तो फिर आप और ज़्यादा पढ़ सकते हैं, जैसे 3-4 घंटे इसको पढ़ लिया, 3-4 घंटे सब्जेक्ट को पढ़ लिया, वो आपके ऊपर निर्भर है। अब आपका सबकी अलग अलग स्थितियाँ होती है। मेरा यहाँ पे उद्देश्य उन विद्यार्थियों के लिए है जो अभी चिंतित है कि क्या आप कर पाएंगे, क्या क्या हो पाएगा, क्या क्या। हमारा काम तो मनोबल बढ़ाने का ही होता है ना, और प्रैक्टिकल है। ये भी नहीं कि आपको हवा में कोई ऐसे रखा है, प्रैक्टिकल है कि आप 15-20 पेज तो आप डेली पढ़ ही सकते हो। उनको पढ़ा, अच्छे से समझा, और फिर वापस अगले दिन उनको एक बार जो अंडरलाइन किया था उसको रिवीजन किया। तो इस प्रकार से आप रिवीजन करोगे ना, तो आप 66 की बजाय आप 50-55 दिन में कर लोगे, फिर आगे दूसरी बार रिवीजन भी कर सकते हो। या फिर आप ये रख सकते हो कि एक टॉपिक जैसे देखा राज व्यवस्था का, एक टॉपिक देख लिया आपने कोई और, बड़ा टॉपिक मिल गया मान लो किसी दिन, तो केवल एक ही टॉपिक देख लिया। छोटे टॉपिक ले लिए 5-7 पेज के, 8-10 पेज के, तो 2 टॉपिक देख लिए। तो इस प्रकार से आपके 2 पार्ट होते रहेंगे, एक तरफ राजव्यवस्था हो रही है, एक तरफ मान लो अर्थशास्त्र हो रहा है। ये दोनों निपट जाएँ 15-20 दिन में, तो दूसरे 2 पार्ट ले लो। कुल 6 पार्ट इसमें निकले हैं, करंट अफेयर वगैरह। और तो इस प्रकार से आप, जैसे नवंबर में 30 दिन है, दिसंबर में 31, जनवरी के 5, ठीक है। अब जैसे ये जो इकोनॉमिक वाला पार्ट है, तो इसमें राजस्थान की अर्थ आप इस गाइड से भी देख लो, और थोड़ा और डिटेल से समझना चाहो तो एक 6 घंटे का मैंने वीडियो बना रखा है। 6 घंटे को ज़्यादा भी नहीं होते, आप चलते फिरते कभी भी देख सकते हो। संपूर्ण कहाँ गया वो, संपूर्ण राजस्थान की आर्थिक समीक्षा है, ये आ जाएगा, हाँ ये। तो देखो इसमें आप YouTube पे सर्च कर लेना, इसी चैनल के नीचे मैं लिंक भी डाल दूंगा, संपूर्ण राजस्थान आर्थिक समीक्षा, ठीक है। तो 6 घंटे का 48 मिनट का, यानी लगभग 7 घंटे का। तो डेली 1-2 घंटा देखो तो 3-4 दिन में आप इसको देख सकते हो। इसको देखने से आपके काफ़ी हद तक जो अर्थव्यवस्था का, इकोनॉमिक सर्वे का जो डर है ना, वो निकल जाएगा, और 50% चीज़ें याद भी हो जाएगी। आप इसके साथ में नोट्स बनाओगे, समय लगेगा, चाहो तो बना सकते हो। PDF भी है इसकी, ये जैसे सिंगल साइड लिखा है इसलिए थोड़ी सी मोटी लग रही है, 51 पेज, और 21 पेज के वो डायग्राम वगैरह जो है वो है, तो लगभग 51 पेज के नोट्स है। तो मैंने एक वीडियो लगाया था, उसमें RS प्री में तो यहाँ से 18 क्वेश्चन जो है इन नोट्स में से पुटअप हुए हैं, मतलब यहाँ इन्होंने कवर किया कि वो आर्थिक समीक्षा से हैं सीधे हूबहू। तो वैसे आर्थिक समीक्षा तो 300-350 पेज की है। तो ये जो है आप चाहो तो इसको डाउनलोड कर सकते हो यस गुरु एप्लीकेशन से। इसकी हमने टेस्ट पेपर भी बना रखे हैं 16-17 इस आर्थिक समीक्षा के, वो भी आप यस गुरु एप्लीकेशन पर जो है वो देख सकते हो, ठीक है। तो ये बात हुई करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए आप डेली पढ़ते हो कहीं से, वो अलग ठीक है, सेट है आपके। आप मेरे वाले चैनल पे अब देखते हो, तो मैंने जो सेकंड ग्रेड के लिए क्लास लगाई थी राजस्थान का करंट अफेयर, वो यहाँ पे काम आ जाएगा, जनवरी से लेके, और आप ये जुलाई तक तो लगा रखा है। अब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये जो महीने अभी चले गए, तो इनका भी 1-2 दिन में जो है वो वीडियो लगा देंगे। तो करंट अफेयर जो है उसकी भी PDF आपको यस गुरु एप्लीकेशन जैसे आप डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ पे स्कूल व्याख्याता के लिए भी आपके कोई परिवार से तैयारी कर रहा है, उसकी हमने टेस्ट सीरीज लगा रखी है। नेट के लिए लगा रखी है अभी, अगर नेट का एग्ज़ाम आप में से कोई दे रहे हैं तो। और उसके अलावा यहीं पे आर्थिक समीक्षा बजट की भी टेस्ट पेपर है। और जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नोट्स में आपको करंट अफेयर राजस्थान और आर्थिक समीक्षा के जो है आप डाउनलोड करके मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं, और इनको डाउनलोड करके टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे या इंटरनेट पे से भेज के अगले को ईमेल पे, और प्रिंट आउट भी आप इसका प्रिंटर से, कंप्यूटर से ले सकते हैं। तो मूल बात यही थी कि जो है अभी समय इतना जो है कि आप कर सकते हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या ये रणनीति आपके लिए कारगर रहेगी, आपने इसके लिए जो है क्या फार्मूला अपना रखा है। मेरा ये कहना रहेगा कि सब्जेक्ट को भी समय मिले ना, तो सब्जेक्ट को भी ज़रूर साथ में देखते रहें। मान लीजिए कोई दिन ऐसा गया कि सब्जेक्ट के लिए समय नहीं मिला, तो इस पेपर के लिए, यानी थर्ड पेपर जो है जीके वाला है, इसके लिए आप समय ज़रूर निकालें। एक चीज़ और रहेगी इसमें एक्स्ट्रा,
कक्षा 9 और 10 में जो राजस्थान अध्ययन की किताबें हैं ना, वो भी आप यहाँ कहीं थी, वो भी आप जो है ना, ये जैसे ये तो 9th की है ना, ऐसे ही 10वीं की भी है, इनमें भी अच्छा मैटर है, शॉर्ट नोट्स की तरह ही है ये। तो मैंने एक पार्ट तो पढ़ाया था, आगे मैं कोशिश करूँगा कि इसके मैं पार्ट पढ़ा दूँ 5-7 दिन में, 10 दिन में। तो चाहे आप किताब से देखना, चाहे यहाँ से देखना, वो भी आप देख लेना। ठीक है, धन्यवाद।